हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। मैं पिछला वीडियो में लेकर के आया था वो 1200 क्वेश्चन वाले, उसी का अगला एपिसोड में हम लेकर के आए हैं, जो कि हर एक वीडियो में लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये अगर देखिएगा तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो कहीं ना कहीं कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए तो इसमें से आपको ज़रूर मैच करेगा। अगर ये यकीन ना हो तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर वास्तव में तैयारी करते होंगे तो एक बार मिला करके ज़रूर देखिएगा। तो हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं, अपना क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अपना क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा गौतमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? ये हो जाएगा भगवत धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किए थे? तो हाल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हो जाएगा कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो हो जाएगा शैव धर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस युग को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो हो जाएगा चौसा के युद्ध के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देंगे, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तोलकपियम किस युग की महान कृति है? तो हो जाएगा संगम युग की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? ये हो जाएगा हरिसेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? ये बहादुर शाह प्रथम को। अगला क्वेश्चन देंगे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा रंगून में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देंगे, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1808 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुआ था? तो अमृतसर की संधि हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो यह है चार्ल्स नेपियर को। और नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे, तो हम लोग का क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो ये था बलि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था? तो ये बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ये हो जाएगा गृह त्याग। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? तो है दिव्य वादान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 40 तुर्क सरदारों का समूह था चालीसा, जिसको चालीसा दल भी कहते थे। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? ये हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन देंगे, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? ये अली मोहम्मद कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखें, चांद बीबी का विवाह किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो हो जाएगा बीजापुर के अली आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन देखें, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी के रचनाकार कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद। अगला देखेंगे, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते थे? तो उद्गाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आगम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? ये जगह द्रविड़ शैली में। अगला देखेंगे,
संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? यह पेरुनल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? ये विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आवादीन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान किए थे? तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? तो यह अनार्यों के लिए आया था। तो आर्य होता था, एक अनार्य होता था, तो यह अनार्यों के लिए आता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो यह हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रावर का युद्ध या जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह हो जाएगा धारानगरी। अगला क्वेश्चन देखें, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो ये हो जाएगा औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला क्वेश्चन देंगे, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाले अग्नि वैष्णवर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता का स्तुति में लिखे गए हैं? तो हो जाएगा इंद्र की स्तुति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो हो जाएगा बाबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन मिलाया था? तो यह सतारा को मिलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो यह उत्तरापथ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो वह जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। तो यह गुफा नंबर 9 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो यह महापिलुपति को कहा जाता था, महापिलुपति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारामिहित द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? ये शुलिक जाति को माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा की सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा जाता था? गुलोतुंग प्रथम को माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? ये कहता इदरार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वह कहाँ का शासक था? जयमल का था। अगला क्वेश्चन देंगे, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। इसी तरीक़ा से हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शपथ पत्र कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता था? तब बीबी का मकबरा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुजूर दफ्तर क्या था? ये पुणे में पेशावर का सचिवालय था। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? ये शिव के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान ईशा का क्या कार्य था? ये पत्र व्यवहार का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुंडकोपीड था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो यह जगह पशु चोरी को। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखें, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन देखिए, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? प्रथम किया था 1000 ईस्वी में और लास्ट किया था 1027 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व नहीं, सिर्फ ईस्वी में, सॉरी। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? ये बकाटक राजवंश का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये मुंगेर किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? ये शैव मत के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त होता है? तो यह सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन देखें, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकप्पियम का विषय था, यह तमिल व्याकरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखें, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखें, मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायनेसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित किया था? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य या ताम्र युग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलिंद पन्नों के पात्र है, यह नागसेन एवं मेनांडर के मिलिंद के बात का चर्चा किया गया है। उसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणी चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो हर जगह तंजावुर के चोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? वह बलबन कहलाता था, यह बलबन कहता था।
अगला क्वेश्चन है रजनामा के नाम से किस संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद किया गया था, तो महाभारत को। अगला क्वेश्चन है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है, तो हो जाएगा सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा नहीं सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर हो जाएगा, सुरकोटदा दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है, यह गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, तो हो जाएगा अरष्टी नेमिनाथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था, तो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। और अगला पेज में हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सुल्तान का राजगद्दी पर अधिकार किया था, तो हो जाएगा देवगिरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था, तो हो जाएगा इस वंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान किया था। सुल्तान सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, तो 27 मई 1498। ये 27 मई नहीं, कहीं के 27 मई नहीं होगा, ये 17 मई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 की जगह पर 1 समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 मई हो जाएगा, 17 मई 1498। और दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में आया था। और अगला क्वेश्चन देखेगा भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो गोपद ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा फरीद कौन थे, तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट का राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था, तो अकबर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूर जहाँ का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिशा था इसका नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया था, तो महाभारत को किया गया था। और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था, तो यह ताराबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद यहाँ पे अहमदाबाद नहीं होगा, ये अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा, ठीक है। और किसके बीच हुआ था, तो यह मराठों के बीच हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुआ था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के आयताकार मोहरे समानता किससे बनी है, तो वह सेल खड़ी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के स्तुति में लिखे गए हैं, तो हो जाएगा इंद्र का। अगला क्वेश्चन होगा वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1769 से लेकर के 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था, तो बंगाल के क्षेत्र में पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था, तो हो जाएगा 1623 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था, तो यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था, तो यह औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था, तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विद्या संघ की स्थापना कहाँ किए थे, तो पावा में किया था।
ठीक है, अगला लास्ट पेज हम लोग का है, बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है, तो ये गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में क्या लिखा हुआ, किसका परिचय था, तब बैलगाड़ी का था। ठीक है, बैलगाड़ी का था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था, तो तुगलक वंश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है, तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था, तो फिरदौसी। अगला क्वेश्चन देखिए महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था, पल्लव वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है, तो यह कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखें वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर क्या कहलाता था, तो बलि कहलाता था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी, तो गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था, तो यह मखली घुसाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस स्थान को बौद्ध धर्म के जन्म स्थली माना जाता है, तो जगह लुम्बिनी को। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज्य सेवा में थे, तो है अहमदनगर के। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो हो जाएगा माउंट आबू। मिलेंगे अगला एपिसोड में या अगला वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, इसी का पार्ट लेकर के आएंगे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट और लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा अगर छोटा मोटा गलती हो जाए तो थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ गलती होता है ना। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।